वह भी नो बोली मैंने सुना है कि रामपाल महाराज का चेला था, उसने बताया कि 50-50 हजार रुपये ले, मतलब प्रूफ तो वह भी नहीं करती, सुनी सुनाई बात है भलागरी। उसकी ज्ञान तो कोने कह दिया वो जो बस करना ही बहुत कच्ची है। मेरे ने आपका दौर तो झूठ बोल रहा है, बना हुआ है। अगर ये 1% भी बात साबित कर देनी है प्रूफ के साथ, मैं यह बात बोल रहा हूँ भाई, उसकी मैं 41,000 रुपये दे दूंगा। अच्छा पहले चेक काट के ले लो तुम, या भी नहीं हुआ कदे 905 देवो नहीं तो न दे दूंगा, पहले चेक काट के वो प्रूफ करते हो। केवल वह झूठ बोलना मतलब उसका झूठ और झूठ, क्योंकि उसकी राजनीति करनी है। और वह नो जो रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोल के तना को वोट मिल जाएगा। और जेजेपी की और बीजेपी की वह एजेंट है, और जेजेपी की तो वह हल्का प्रधान रहेगी, मतलब राजनीति में थी, राजनीति में हल्का प्रधान थी वह जेजेपी की, और किसान ना मूर्ख बनाए रखती। भाई कोई बात नहीं, वो प्रधान थी, सरपंच थी, मंत्री थी, हम संत रामपाल जी के भक्तों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। और आप संत रामपाल जी के आड़ में, उनके नाम की आड़ लेकर इस प्रकार की इंटरव्यू देकर संगत को भड़काने का, लोगों में गलत मैसेज देने का प्रयास ना करें भाई। आप कह रहे हो कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, और आप उसको बीजेपी का एजेंट बता रहे हो, आपके पास क्या सबूत है भाई? सबूत लेके बैठना चाहिए ना फिर आपको। अगर आप इतने बड़े सत्यवादी हो तो वो बीजेपी की एजेंट है, इस बात का आपके पास में क्या सबूत है भाई? आप सारी बातें क्यों फिर उल्टी सीधी बोल रहे हो? अरे किसी पार्टी के व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवा लेने से कोई उसका एजेंट हो जाता है क्या? ये नई बात सुनी हमने तो यार आप लोगों से। भाई हुआ भाई ना बको। अब जो मेन मुद्दे की बात है भाई और बहनों, हम उस पर आते हैं जिसके लिए आज हमने ये वीडियो शुरू किया था। अब मुद्दे की बात यह है कि डॉक्टर सिक्किम बहन ने आरोप लगाए हैं कि मैंने संत रामपाल जी के किसी भगत से बात की है, उसने बताया मुझे कि 50-50 हजार रुपए में नाम दिया जाता है। पहले हम उस बहन का वो छोटा सा इंटरव्यू सुन लेते हैं जो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ध्यान से सुनिएगा। नाम भी 50,000 10 हुआ है, कई तरह के खेल है इनके भीतर। ये किस बेस पे कह रहे हो आप? मेरे तो रही आदमी है और रिकॉर्डिंग है मेरे दो। रामपाल महाराज का एक बंदा जिसने अंदर की सारी सच्चाइयां, मन ने नहीं, अगला ने फोन करके बताया, बोला मैडम जी 50,000 तो नाम शुरू में है। इसने रामपाल जी महाराज के लिए नहीं कहा है। अरे वर्तमान में तो रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, वो तो किसी को नाम दे ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि ये बहन रामपाल जी महाराज के बारे में कह रही है कि रामपाल जी महाराज 50-50 हजार रुपए लेते हैं? जेल में नाम तो वो दे सकते हैं किसी कैदी को ज्ञान समझा के, लेकिन 50,000 रुपए लेंगे किससे भाई जेल में? तो कम से कम इसकी जो सोच है इस बहन की, अरे वहां तक तो जाओ तुम। ये कहना क्या चाह रही है, इसकी मेंटेलिटी क्या, तुम तो वो ही नहीं समझ पा रहे अभी तक। ये कैसे कह देगी कि रामपाल जी महाराज ले रहे हैं 50-50 हजार रुपए? क्या इस बहन को नहीं पता, तुम लोगों को नहीं पता कि रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे हैं, और जेल में कौन देगा उनको 50,000 रुपए नाम के? ये बहन इन आश्रमों के ऊपर कह रही है कि रामपाल जी महाराज जी के आड़ में जो आश्रम खोले गए ना, शतलोक आश्रम धनाना, सोजत, शामली, नेपाल मेर, पता नहीं पंजाब मेर, जिंद मेर, भिवानी में, इन आश्रमों में 50-50 हजार रुपए लिए जाते हैं। और इस बहन को किसी भगत ने कहा है? ये थोड़ी गई थी उन आश्रमों में। और क्या करेगी वर्तमान में इन आश्रमों में जाकर? इन आश्रमों में जाके और अपनी मंद बुद्धि का परिचय देने से अच्छा है घर बैठकर संत रामपाल जी के यूट्यूब पर 10 मिनट सत्संग सुन लो, वो लाख गुना अच्छा इन आश्रमों में जाने से। तो वर्तमान में इन आश्रम वालों की तो क्या हालत हो रही है, गुंडागर्दी पर उतरे हुए ये। तो बहन बाबा रामपाल जी पर लांछन नहीं लगा रही, इन आश्रम वालों पर लगा रही है, और बिल्कुल सही लगा रही है। अरे इस बहन के वीडियो पर कमेंट करने वालों, इस बहन को उल्टा सीधा बोलने वालों, मुझ पवन दास को बोलो ना भाई। अरे मुझ पवन दास को बोलो। कौन कह रहा है कि आश्रमों में नाम दीक्षा देते समय पैसे नहीं लिए जाते? लिए जाते हैं, कौन मना कर रहा है? ये बहन जो कह रही हो गलत कहां कह रही है? मैं तो कहता हूं 1-1 लाख रुपए लिए जाते हैं। मैं कह रहा हूं पवन दास बाबा रामपाल का भगत है, 1 लाख रुपए लिया जाता है। लेकिन वो लिया किस रूप में जाता है, लिया वो कब जाता है, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो इस बहन को नहीं पता। वो इस बहन को नहीं पता, वो ये पवन दास बताएगा। वे देखो, आप सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों से प्रार्थना है, विनती है, सिक्किम बहन भी अगर लाइव देख रही है तो मेरी बहन से मेरी प्रार्थना है कि बहन सिस्टम क्या है। देखो, संत रामपाल जी को समझने के लिए पहले उनके सत्संग सुनने बहुत जरूरी है। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं,
गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी यह कह रहा कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, गधे कुत्ते के सूअर में जाने से अगर तुझे बचना है, उस सनातन परम धाम में जाना है, मोक्ष करवाना है, तो अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसको दंडवत प्रणाम कर, वो तुझे नाम देगा, ज्ञान देगा, और उसकी मर्यादा में रह के भक्ति कर, तब तेरा कल्याण होगा। इसका मतलब गीता का ज्ञान देने वाला, जिसे आप श्री कृष्ण मानते हो या विष्णु मानते हो, उसके पास भी कंप्लीट भक्ति का ज्ञान नहीं है, उसके पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर गीता के ज्ञान देने वाले भगवान के पास में अगर पूरा ज्ञान होता, तो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन को किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए नहीं कहता। अगर उसी के पास ज्ञान होता, जिसको आप श्री कृष्ण मानते हो या काल मानते हो, तो वो कह देता कि अर्जुन ले, ये रहा मेरे पास ज्ञान, और ले ये भक्ति कर, तेरा मोक्ष हो जाएगा। वो तो अपने से किसी और की शरण में जाने को कह रहा है, तत्वदर्शी संत की शरण में। भाई और बहनों, वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। ये उनके सत्संग सुने बिना गले उतरेगी नहीं, इसलिए आदत बनाओ धीरे धीरे। अब बहन जी, जब ऐसा परम संत, स्वयं पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत बनकर धरती पर प्रकट होते हैं, अब देखो हम इंसान हैं, अब इंसानों को ज्ञान समझाने के लिए भगवान को जानवर थोड़ी बन के आएगा। अब भगवान तो सक्षम है, वो तो हाथी बन जाएगा। अब हाथी बन के वो चिंगाड़ेगा, हम क्या उसका सत्संग सुनेंगे? हम तो डर के हमारे उनके पास भी नहीं आएंगे। इसलिए वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर देव एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके एक लीला करते परमात्मा बचपन से यहां पर संत बनकर, गुरु बनकर हम तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए। तो वो भूमिका वर्तमान में तत्वदर्शी संत की सतगुरु रामपाल जी निभा रहे हैं निसंदेह, और दुनिया में कोई संत नहीं है इनके अलावा। बाकी बने बैठे हैं वो बात अलग है। अब नकली घी बेचने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तब क्या होगा? तो ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, महंत, मंडलेश्वर हैं दुनिया भर के, एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़कर, ये मरने के बाद में काल इनको नरक में ठोकता है सीधा। तो बहन क्या होता है कि जब वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव धरती पर हम जीवों को समझाने के लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए संत रूप धारण करके आता है, तो बहन जी दान दक्षिणा लेने का अधिकारी एकमात्र वही होता है, उसको सुपात्र कहा जाता है। और कबीर जी की वाणियों में क्या है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी आमदनी का 10वां अंश, यानी कोई आदमी महीने का अगर 10,000 रुपए कमाता है तो 10वां अंश हो गया 1,000 रुपए, वो उसने सच्चा गुरु बनाकर उसके हाथों में दान धर्म करना चाहिए, ताकि वो सच्चा संत उस पैसे को दान धर्म में लगाएगा, धर्मार्थ के कार्यों में लगाएगा। अब आश्रम में मान लो दान देते हैं कोई, वर्तमान की बात नहीं कर रहा मैं, वर्तमान में तो सबका दान बर्बाद हो रहा है। जब सतगुरु रामपाल जी आश्रम में थे, करोथा में या बरवाड़ा में, और भक्ति विधान के अनुसार जब उनके भगत उनको 10वें अंश का पैसा देते थे, या वैसे कोई खुला पैसा दिया करते थे, दान पेटी में डाला करते थे, तो परम संत क्या करेगा बहन जी? अब सतगुरु रामपाल जी की कोई नौकरी तो है नहीं, कोई बिजनेस तो उनका है नहीं, एक सुई भी उनके नाम पर नहीं है, उनका जो आश्रम था वो भी जो है वो ट्रस्ट के नाम पर है। अब वो जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो भगत आते हैं सत्संग सुनने के लिए, 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, अब बताओ बहन, अब उन भक्तों के खाने पीने की, नहाने धोने की, साबुन तेल की, रजाई गद्दे की, अब ये व्यवस्था कौन करेगा? आश्रम में लाइट है, पंखे हैं, शेड हैं, दीवार है, नीचे मैट वगैरह बिछानी है, ये व्यवस्था कहां से होगी? कौन करेगा? तो इसलिए परमात्मा के भक्ति विधान अनुसार ये निर्देश दिया है उस कबीर भगवान ने अपनी वाणी में कि 10वां अंश गुरु को दीजिए। गुरु भाई को देने के लिए नहीं कहा, जैसा कि वर्तमान में इन आश्रमों में सारे के सारे संत रामपाल जी के भगत और अपने गुरु भाइयों को दे रहे हैं, इन आश्रम वालों को दे रहे। अरे गुरु का परिवार भी तो हमारा गुरु भाई बहन है। तो गुरु के हाथों में दान धर्म का पैसा देने का आदेश है परमात्मा का। अब गुरु बैठा हिसार जेल में, गुरु तो 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़े कपड़े सरकार से ले रहा है, हमारा पैसा कहां जा रहा है वहां? तो दान धर्म का सारा पैसा तो ये लोग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दुनिया भर के मकान बना के, फ्री में मोटर पाइप दे के और राजनीतियां करके बर्बाद कर रहे हैं। तो संगत वर्तमान में अपने दान धर्म का दुरुपयोग कर रही है, इन आश्रमों में देकर, अपने गुरु भाई बहनों के हाथों में देकर, जो कि कुपात्र हैं, ये दान धर्म का सदुपयोग नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ? पूर्ण संत वो 10वां अंश का पैसा या ज्योति और पाठ का पैसा, जो विधान है परमात्मा का, केवल पूर्ण संत अपने हाथ में लेने का अधिकारी है। तो और सारी व्यवस्था फिर हमारे भक्तों के लिए, सारी व्यवस्था फिर परमात्मा अपने भक्तों के लिए करता है, इसलिए ताकि हमारी सेवा बन जाए, दान धर्म में हमारा हिस्सा हो जाए। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे पाप है बहन। हम जब से अपने परमपिता परमात्मा से, सतलोक से आए हैं, यहां भी छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, तब से इस काल ने हमारे को दुनिया भर के इन कर्मों में उलझा रखा है। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो संत के सत्संग सुनने से करते हैं,
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नाम के जाप करने से कटते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दान धर्म से ही कटते हैं, उनका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि बहुत सारे कपड़े तो ऐसे होते हैं जो पानी और साबुन लगाने से साफ हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि ड्राई क्लीन से साफ हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं उनको बिल्कुल धोबी को देना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या वो यत्न करता है तब जाकर वो साफ होते हैं। तो बहुत सारे ये कर्म हैं जो काल ने लगा रखे हैं, तो संत ने उन कर्मों को कटवाने के तरीके बता रखे हैं। तो उस हिसाब से भगत अपने गुरु को दान करते हैं भक्ति विधान अनुसार। और गुरु क्या करता फिर उसका बताओ। संत रामपाल जी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई क्या आज तक? उनके नाम का एक 10 गज का कोई प्लाट दिखा दो मुझे, अपनी गर्दन काट के छोड़ दूंगा मैं। उनके नाम की कोई दुकान, कोई मकान, कोई गाड़ी, कोई आश्रम, कोई खेत खलियान, कुछ भी दिखा दो। सारा पैसा भक्तों की सेवा में लगाया करते थे वो। और वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हैं, वो बरवाड़ा आश्रम भी है वो सरकार के कब्जे में। तो संत जी का तो अपना कुछ है ही नहीं बहन जी। 2 जोड़ी कपड़े भी सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों के दान धर्म से बनवा के पहना करते थे। अपनी जेई की नौकरी छोड़ के आए, अपना घर परिवार छोड़ा, खेत खलियान छोड़े, गांव छोड़ा, क्यों? परमार्थ के लिए, हम बच्चों के लिए। तो वो दान धर्म का जो पैसा होता है वो अपने गुरु को देने का परमात्मा का आदेश है, तभी वो फलता है। क्योंकि गुरु कभी अपने भगत के पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, इसलिए गुरु को अध्यात्म में सुपात्र कहा है। और कहते हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू न फली। जो अपने गुरु के बिना किसी और को दान धर्म देता है, जैसे वर्तमान में संगत अपने गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रम वालों को, गुरु के परिवार को दान धर्म दे रही है, तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही वो मिथ्या होए कबू नहीं फली। उसका कभी भी भगत को अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दान धर्म का पैसा भगत बर्बाद ही करेगा, जो वर्तमान में आश्रम वाले ये कर भी रहे हैं। तो बहन जी, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार गुरु को दान धर्म देने का विधान है, और ये केवल गुरु ले सकता है, कोई भगत नहीं ले सकता है दान रूप में। अब क्या है बहन जी, संत रामपाल जी कबीर सागर में, क्योंकि आपको थोड़ा सा बहन जी भक्ति की तरफ आना पड़ेगा धीरे धीरे मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए। जब आप कबीर जी का कबीर सागर पढ़ोगे जो 1800 पेज का है, तो उसके पेज नंबर 265 पर अमर मूल बोध है। अमर मूल बोध जो है टॉपिक है 265 पेज पर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पूर्ण संत होगा वो 3 बार में नाम दीक्षा को पूरा करेगा, वो 3 बार में अपने भगत को दीक्षा देगा। तो सतगुरु रामपाल जी पूर्ण संत हैं और वो 3 बार में अपने भगत को दीक्षा देते हैं। अब सबसे पहले जो व्यक्ति संत रामपाल जी के थोड़े बहुत सत्संग सुनकर आश्रम में या जहां भी उनसे उपदेश लेने जाता है, प्रथम नाम लेने जाता है, ध्यान रखना पूर्ण संत 3 बार में दीक्षा देता है। तो जब प्रथम बार कोई व्यक्ति संत रामपाल जी से प्रथम बार नाम लेने जाता है, उस समय सतगुरु रामपाल जी किसी से कोई पैसा नहीं लेते, कोई दान धर्म नहीं लेते किसी भी प्रकार का। वो भगत चाहे तो अपनी मर्जी से दान पेटी में 100 डाल दे, 10 रुपए डाल दे, 1000 डाल दे, उसकी मौज, उसकी मर्जी है। बाकी संत रामपाल जी किसी को भी प्रथम बार में नाम दीक्षा देते समय, अपने से जोड़ते समय किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि उल्टा उसको 100-150 रुपए की भक्ति की सामग्री, कोई पुस्तक वगैरह है, कोई मंत्र कार्ड है, माला है, वो उसको फ्री में देते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते वो प्रथम बार की दीक्षा में। आपको थोड़ा सा गलतफहमी होगी बहन जी कि संत रामपाल जी जब नाम देते हैं तो 50-50 हजार रुपए लेते हैं, नहीं, वो कैसे लेता है, कौन लेता है, वो अभी आपको बताएंगे सारा। तो प्रथम बार की दीक्षा में परम संत कोई किसी से पैसा नहीं लेता है। फिर दूसरा जो मंत्र है, क्योंकि 3 बार में दीक्षा पूरी होती है, दूसरा जो मंत्र है जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का होता है, वो सतनाम का मंत्र 4 महीने के बाद में मिलता है। या तो साल में 4 बार आकर ले लो, यानी कम से कम आश्रम में 4 बार हाजिरी लगानी पड़ती है उसके लिए, तब जाके वो दूसरा मंत्र मिलता है। चाहे लगातार 4 महीने आकर वो मंत्र ले लो, क्योंकि 4 हाजिरी होनी चाहिए। 4 महीने के बाद में वो सतनाम इसलिए दिया जाता है कि जो भगत है वो अगर 4 बार आश्रम में आ रहा है सत्संग सुनने के लिए, तो एक तो सत्संग सुनकर वो दृढ़ होगा, भक्तों के अनुभव सुनकर वो दृढ़ होगा भक्ति पर, और इससे यह भी साबित होगा कि इस व्यक्ति की भक्ति करने की इच्छा है, क्योंकि ये व्यक्ति या तो साल में 4 बार आ गया या लगातार 4 महीने आ रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति भक्ति करना चाहता है। और उसके बाद फिर उसको दूसरा मंत्र देता है गुरु। तो दूसरा मंत्र भी, सतनाम भी बिल्कुल फ्री में देते हैं गुरुदेव, कोई पैसा किसी प्रकार का नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार का। फिर तीसरी दीक्षा में तीसरा मंत्र उसको कहते हैं सार नाम। जब वो तीसरा मंत्र दिया जाता है तो तीसरा मंत्र तो बहन जी बहुत ऊंचे कोटि का है। वो तीसरा मंत्र सतनाम लेने के 5 साल बाद में दिया जाता है। भगत को अच्छे से देख लिया जाता है कि ये भगत बना कि नहीं बना, ये अभी भगत बना कि नहीं बना, ये बगुले से हंस बना कि नहीं बना, इसने कुकर्म छोड़े कि नहीं छोड़े, भक्ति के प्रति इसकी लगन जागी कि नहीं जागी, ये अपना मोक्ष करवाना चाहता कि नहीं करवाना चाहता है।
सतगुरु के सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, या दुनियादारी में फंसा हुआ है, या आश्रम में आता तो भगत बन जाता है, वापस अगर घर पे जाता है तो ये सांसारिक बन जाता है। तो सतगुरु सब कुछ देखता है, चेक करता है उसको, उसकी परीक्षा लेता है बार बार। और शतनाम के 5 साल बाद में फिर उसको 3 नाम का वो तीसरा मंत्र सार नाम दिया जाता है। और ये सतगुरु दे सकता है, दूसरा धरती पर कोई नहीं दे सकता। जैसे वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में हिसार जेल में बैठे सतगुरु रामपाल जी की आड़ में एक डीवीडी जो सतगुरु रामपाल जी ने बना रखी थी कि मेरे सतलोक जाने के बाद, मेरे शरीर छूटने के बाद में, और इस डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने बहुत समय पहले क्लियर कर दिया अपने सत्संगों में कि मेरे मरने के बाद में, मेरे शरीर छोड़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मेरा कोई भगत हो, गुरु रूप में कोई नहीं बैठेगा मेरी गद्दी पर। यह संत रामपाल जी ने बहुत ही पहले क्लियर कर दिया। और सतगुरु रामपाल जी के परिवार को, भाई बंधुओं को सबसे ज्यादा जो ये दिक्कत है ना, वो इसी बात से हो गई कि भाई बाकी संतों में, पंथों में तो गुरु के मरने के बाद उसकी पत्नी गुरु बन जाती है, उसकी बेटी गुरु बन जाती है, उसका बेटा गुरु बन जाता है। तो संत रामपाल जी ने मना कर दिया कि भैया मैं भक्ति करवाने आया हूं, ये परिवारवाद को आगे बढ़ाने नहीं आया, वंशवाद को आगे ले जाने के लिए नहीं आया। तो सतगुरु रामपाल जी ने बहुत समय पहले क्लियर कर दिया अपने सत्संगों में शुरू में ही कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा इस मार्ग में। केवल मैं जो डीवीडी में या सीडी में जो भी ये साधन होंगे वैज्ञानिक, इनके अंदर वो मंत्र डाल दूंगा, और जिसको दीक्षा लेनी होगी टीवी के सामने बैठ जाएगा। संत की वचन शक्ति काम करती है, वचन शक्ति। अब ये वचन शक्ति क्या होती है, क्योंकि अध्यात्म है, भाई बहनों को मालूम नहीं। अब जैसे मेरे जैसा 2 कोटी का आदमी और किसी भी जो है मतलब हुड्डा के ऑफिस में जाकर कहे कि भाई गुड़गांव से लेकर और झज्जर तक रोड बना दो, कल डबल रोड, जीटी रोड बनाओ, तो मेरे जैसे आदमी की कोई कदर नहीं करेगा। मैं चाहे कितना ही बोलता रहूं, कितना ही भोगता रहूं कि जा मूर्ख आदमी, रोड बना दे। और बहन जी वही शब्द उस हुड्डा के ऑफिस में जाकर उस अधिकारी को अगर देश का प्रधानमंत्री कह दे, वही शब्द जो मैंने कहे कि भाई कल गुड़गांव से लेकर झज्जर तक रोड बननी चाहिए, बहन जी रात को ही डंफर चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अधिकारी है, उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भक्ति मार्ग के अधिकारी संत हैं, पूर्ण संत हैं, इनके वचन में शक्ति है। सतलोक जाने के बाद जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी वो भी उतना ही काम करेगी जो वर्तमान में उनसे दीक्षा लेकर हो रहा है। लेकिन उनके परिवार में वर्तमान में उस डीवीडी का पहले दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और इन आश्रमों में नाम दीक्षा देनी शुरू कर दी। 500-600 नाम दीक्षा केंद्र शुरू कर दिए केवल दान धर्म के लिए, धार्मिक धंधे के लिए, जो कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो तीसरा जो नाम दिया जाता है बहन जी, सार नाम, जो कि मुक्ति का नाम है, जिसे मोक्ष होता है, जिसकी भक्ति करने से, जिसका जाप करने से हमारे विकार समाप्त होते हैं। बहन जी जब वो नाम दिया जाता है तो भक्ति विधान के अनुसार शिष्य ने जीवित मरने की भूमिका में आना पड़ता है। यानी सार नाम उस शिष्य को दिया जाता है जो अपने आप को जीवित ही मरा हुआ मान ले। अब जैसे लठ मार रहे हैं ना, ये तो जीवित शिष्य हैं। और जो भगत मर जाएगा इस ज्ञान से कि या क्या है संसार में, क्या रखा मेरा, कौन है या मेरा, ये आज मुझे मेरे बेटा बेटी दिखाई दे रहे हैं, माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, पोता पोती, अरे पिछले जन्म में मैं कहां था, कौन था मेरा पोता पोती, मेरे बेटा बेटी, मेरे माँ बाप कौन थे, और मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, कहां ठिकाना है, कुछ नहीं पता। तो ये ज्ञान संत करवाते हैं कि बेटा तू पहले कहां था और आगे कहां जाएगा, अगर वर्तमान में भक्ति नहीं करी तो 84 में जाएगा। तो भगत उनके ज्ञान से, उनकी भक्ति से इतना निष्क्रिय हो जाता है कि उसको सिवाय भगवान के, अपनी आत्मा के कल्याण के, संसार के दुखों के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो आदमी बिल्कुल ऐसे होता है आधीन, क्योंकि उसके अंदर भक्ति प्रवेश हो जाती है। जैसे सरसों होती है, सरसों के जो है फड़ी आती हैं, तो जब तक उस फड़ी में दाना नहीं होता है वो बिल्कुल यूं खड़ी रहती है अकड़ के, और जब उस फड़ी में दाना बनना शुरू होता है, वजन आता है, वो सरसों की डालियां जमीन में झुक जाती हैं। तो जब तक भगत के अंदर सतगुरु से नाम लेकर आदीनी नहीं आती, भक्ति प्रवेश नहीं करती, तब तक तो लठी मारेगा जैसे खरगांव में मार रहे थे आश्रम वाले। वो राजनीति करेगा, बकवादी करेगा जैसे गुरु का परिवार कर रहा है। और जिस भगत के अंदर भक्ति प्रवेश होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो सरसों की फली की तरह जमीन में झुकना शुरू हो जाएगा, आधीन हो जाएगा। जैसे मीरा जी ने कहा था कि चाहे मुझे कोई गुंडी कहो चाहे बुंडी कहो, मेरी तो लगन राम में लागी। तो फिर सतगुरु रामपाल जी के उस भगत को जो अधीन हो जाएगा, जीवित ही मरना सीख लेगा, उसको चाहे कोई गाली दो, चाहे गुंडा को, चाहे भुंडा को, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मरे हुए आदमी को कोई गाली दे, वो कोई रिएक्शन नहीं देता।
मरे हुए आदमी को कोई जड़ाए चाहे जमीन में गाड़े, वो कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो मरा हुआ है। इसी प्रकार संतों ने, भक्तों ने सतगुरु से उपदेश लेकर ज्ञान ग्रहण करके जीवित मरना पड़ता है संसार में। नहीं तो यहां तो हमारे साथ में दिन में कोई 50 आएंगे लड़ाई झगड़ा करने वाले, हम किस किस के साथ में मुंह फोड़ेंगे। तो संत अपने भक्तों को जीवित मरना सिखाता है। तो जो वो सारनाम सतगुरु देख लेता है कि ये भगत बिल्कुल भक्ति मार्ग में बिल्कुल फिट हो गया, तब सतगुरु उसको सारनाम देता है। और सारनाम देते समय भक्ति मार्ग के नियम अनुसार उस भगत ने अपना तन मन धन अपने गुरु जी के चरणों में न्योछावर करना पड़ता है। न्योछावर का मतलब ये नहीं कि अपने घर का सारा धन निकाल के अपने गुरु जी के वहां चरणों में रख दो, नहीं, कि हे गुरुदेव भगवान, आपने मुझे मोक्ष का रास्ता दिखा दिया, मेरी आत्मा का कल्याण जो है आपने मुझे मार्ग बता दिया। हे परमात्मा, आप नहीं मिलते तो मैं तो अगले जन्म में लक 84 में जाता, गधा कुत्ता सुअर बनता, मेरी क्या दुर्गति होती, सारा दिन बहुत लंबा चक्कर हो जाता। आपने मुझे बचा लिया 84 में जाने से, गधा कुत्ता बनने से। हे परमात्मा, अब मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है आपका ये है। आपने शरीर दिया, आपने संपत्ति दी, आपकी दया से बेटा बेटी हुए। कोई ये सोचे कि मैंने बेटा बेटी पैदा कर दिए। दुनिया भर के लोग डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं। ये बेटा बेटी ऐसे पैदा नहीं होते। कोई सोचे कि मैं अपने शुक्राणुओं से बेटा बेटी पैदा कर दूंगा, नहीं। ये परमात्मा ने जो भाग्य में लिखा हुआ ना, समय अनुसार वही होता है, वैसा ही होता है। तो वो भगत सारी बातों से परिचित हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, ना ये माया मेरी है, ना ये शरीर मेरा है। ये शरीर भी एक दिन मिट्टी बनेगा, तो ये धन कहां से मेरा हो जाएगा। अरे जब मुझे शरीर छोड़ के जाना है तो धन कहां से मेरा हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये काया तेरी है नहीं, फिर ये माया कहां से होई। और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोई। तो भगत फिर ना तो माया में ज्यादा भागता है और ना वो कोई अभिमान करता है। वो अपना सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर देता कि गुरु जी मैं भी आपका और मेरी संपत्ति भी आपकी। तो गुरु बड़ा प्रसन्न होता है। गुरु लेता नहीं है, फिर गुरु प्रसन्न होता है उसके भाव देखकर कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। और फिर भक्ति विधान अनुसार एक पाठ करवाने का एक नियम है। यानी गुरु क्या करता है कि धर्म कर्म के लिए पाठ करवाता अपने भगत से। आदरणीय गरीबदास जी छुड़ानी वाले की वाणियों का पाठ होता है संत रामपाल जी के समय में आश्रम में। तो उस पाठ में जो भी सामग्री आती है उस भगत के वो पैसों से आती है। उस पाठ में सत्संग में आने वाले लोगों के लिए खाना पीना सोना रहना वो ऐसे ही लोगों के उन पाठ के पैसों से होता है। तो सार नाम जब सतगुरु देता है तो सतगुरु भगत से पाठ का संकल्प करवाता है। और सतगुरु रामपाल जी ने बरवाला कांड से पहले पाठ की जो राशि थी, और वो पाठ केवल उन्हीं से संकल्प करवाया जाता था जिनको सार नाम दिया जाता था, प्रथम नाम वाले को नहीं, सतनाम वाले को नहीं। हाँ, वैसे अगर कोई प्रथम नाम वाला सतनाम वाला अगर पाठ अगर वो करवाना चाहिए दान धर्म के नाम पर तो वो करवा सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं कहेगा उसको। लेकिन जब सार नाम देने की बारी आती है तब सतगुरु उसको कहता है कि जैसे भाई वाणी भी है उस कबीर परमात्मा की कि सतगुरु से शिष्य दीक्षा जब मांगे, मन कर्म वचन धैर्य धन आ गए। अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। तो पाठ प्रकाश की जो राशि थी वो बरवाला कांड के समय सतगुरु रामपाल जी ने केवल 7,000 रुपए फिक्स कर रखी थी कि भाई 7,000 रुपए पाठ के आपने देने होंगे। और वो कोई जबरदस्ती नहीं थी। अगर कोई गरीब है नहीं दे पा रहा तो कोई बात नहीं है। गुरुजी ये कहते थे भैया और अपने गुरु से प्रार्थना कर, भगवान से प्रार्थना कर, वो परमात्मा तेरे काम धंधे में तुझे जो है बरकत देगा, उसी से धीरे धीरे तेरे घर में धन आएगा, उसके बाद करवा। जबरदस्ती नहीं थी ये। और जिसके पास नहीं है तो वो थोड़ा थोड़ा करके भी वो दे सकता है कि गुरुजी मैं हर महीने आपको हजार रुपए दे दूंगा, तो कोई बात नहीं। गुरुजी बोल देते कि बेटा कोई बात नहीं, आपने संकल्प कर लेना कि गुरुदेव मैं पाठ प्रकाश का संकल्प करता हूं, और जैसे आपके दास की आर्थिक स्थिति होगी वैसे दास आपके चरणों में सत्संग में आएगा तब दान दक्षिणा देता रहेगा। तो गुरु बड़ा जो है प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार से वो जो है किस्तों में भी धीरे धीरे वो दे दिया करते थे बेचारे भगत। तो सतगुरु रामपाल जी के समय पाठ की राशि केवल और केवल 7,000 रुपए थी। अब 2014 में बरवाला कांड हो गया, सतगुरु रामपाल जी जेल में जाके बैठ गए। उनके परिवार ने उनके नाम पर आश्रम खोलकर संगत को लूटकर दान धर्म के नाम पर और 8-10 आश्रम खोल दिए, 500 नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए। वहां पर दुनिया भर के पाठ करवाते हैं, गुरु का नाम ले लेकर ज्योतियां करवाते हैं। अब इन लोगों ने उस पाठ का पैसा 25,000 रुपए कर रखा है, जिस पाठ का पैसा संत रामपाल जी ने मात्र 7 रुपए करा था, क्योंकि 1 किलो तो उस भगत के नाम की ज्योत जलती थी और खोपरे खापरे का प्रसाद वगैरह मिश्री वासरी का मिला के 1 किलो के आसपास उसको जो है प्रसाद दिया जाता था। और बाकी और भी आश्रम में होती है व्यवस्था, खाली कोई प्रसाद ही थोड़ी होता है।
आश्रमों को बनाना है, शेड बनाना, पंखे लगाने हैं, नहाने धोने की व्यवस्था है, भंडार की बर्तन है, दुनिया भर की व्यवस्था है, तो भक्तों की उन्हीं पैसों से होती थी। तो भाई वर्तमान में ना तो घी का पैसा बढ़ा, ना उस खोपरे का पैसा बढ़ा, ना और कोई महंगाई बढ़ी। और सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने इस धार्मिक धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जिस पाठ की राशि संत रामपाल जी ने मात्र 7,000 रुपये रखी हुई थी अपने भक्तों की आर्थिक स्थिति देखते हुए, शतलोक आश्रम वालों ने उस पाठ प्रकाश की राशि वर्तमान में 25,000 रुपये कर रखी है। 25,000। और ये लोग इस प्रकार से आज हिसार जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी के नाम की आड़ में उन्होंने वो जो तीनों मंत्रों की जो डीवीडी बना रखी है, जो कैसेट बना रखी है, ये सोचकर कि मेरे सतलोक जाने के बाद इस डीवीडी से नाम दिया जाएगा, वो प्रक्रिया उनके परिवार ने धार्मिक धंधे के लिए उनकी गैर हाजिरी में चालू कर दी। और वो डीवीडी वर्तमान में कोई काम नहीं करेगी, भले अपने आप को भगत मानो कोई। अब उनके परिवार वाले वो सार नाम भी दे रहे हैं। अरे सार नाम तो गुरु के अलावा कोई दे नहीं सकता। सार नाम से पहले तो गुरु अपने भगत की जो है परीक्षा लेता है, और इन आश्रमों में गुरु का परिवार भक्तों की परीक्षा ले रहा है। तो इन भक्तों को भी सोचना चाहिए तुम्हारा गुरु कौन हुआ जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन फिर भी संगत अंधी होकर चल रही है, संत जी के ज्ञान की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। और इस प्रकार से ये आश्रम वाले बहन जी जब वो तीसरा मंत्र देते हैं सार नाम, उस समय उस मंत्र के देने से पहले ये 25-25 हजार रुपए का पाठ करवाते हैं कि भैया या तो संकल्प कर लो कि मैं 25,000 रुपये जमा करवा दूंगा, एक बार में नहीं है तो किस्तों में दे दो। अब ये देना तो था अपने गुरु को, ये संकल्प तो करना था पाठ अपने गुरु को जो कि अधिकारी है, और ये नादान संगत वर्तमान में उनके परिवार को संकल्प कर रही है। ये सार नाम देने का अधिकारी तो है गुरु। गुरु ने डीवीडी भी बना दी थी आश्रम में, फिर भी अपने मुंह से दिया करते थे, क्योंकि डीवीडी उनके शरीर छोड़ने के बाद में काम आएगी। गुरु ने कभी डीवीडी से नाम नहीं दिया, लेकिन उनका परिवार आज देने लग गया। तो इस प्रकार से बहन जी जो 50,000 रुपए की आप जी जो बातें जो कर रही थी ना, वो ये है वो मैटर है। प्रथम नाम के समय, दूसरे नाम के समय कोई दीक्षा नहीं ली जाती है, वह जो है कोई दान धर्म नहीं लिया जाता है। अगर कोई अपनी मर्जी से देता है तो बात अलग है। बाकी तीसरा जो मंत्र दिया जाता है सार नाम, उस समय ये आश्रम वाले वर्तमान में संत रामपाल जी की आड़ में उसी परंपरा को चलाते हुए, जो कि ये लोग अधिकारी नहीं है, ये लोग 25-25 हजार रुपए पाठ का संकल्प करवाते हैं। कोई तो नगद दे देता है, कोई किस्तों में दे देता है, कोई संकल्प करके चला जाता है, बाद में दे देता है धीरे धीरे। और बहन जी उसके बाद में इन्होंने एक नया पाखंड शुरू कर रखा है। संत रामपाल जी ने केवल 3 बार की दीक्षा बताई, 4 बार की नहीं बताई। अब संत रामपाल जी के परिवार ने चौथा मंत्र भी देना शुरू कर दिया। ये संत रामपाल जी से भी बड़े गुरु हो गए, संगत को लूटने के लिए, धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए। अब इन्होंने चौथा मंत्र देना शुरू कर दिया, ना जाने कहां से लेके आ गए। और चौथा मंत्र क्या दे रहे हैं? सार शब्द। तीसरा मंत्र तो है सार नाम, और चौथा है सार शब्द। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ये मंत्र देते हैं ये। अब बहन जी मैं आपको संत रामपाल जी के मुख कमल से सुनाता हूं। संत रामपाल जी ने हिसार जेल से ऑडियो भेज रखी है, क्योंकि आजकल जेल में सुविधा है ऑडियो वीडियो कॉल की। और इस बात को ये आश्रम वाले भी नकार नहीं सकते, झुठला नहीं सकते भाई, क्योंकि ये सारी की सारी ऑडियो विशेष संदेश सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही भेज रहा है। क्योंकि हिसार जेल से ऑडियो किसके पास आएंगी? संत रामपाल जी के परिवार के पास, क्योंकि संत रामपाल जी के जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वही जेल में जाके मिल सकते हैं, उनके माध्यम से ऑडियो आती हैं। और ये लोग विशेष संदेश के नाम से, चाहे जाकर देख लेना आप जी यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पर सर्च करना विशेष संदेश संत रामपाल जी, इनका जो ये यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज, इसके ऊपर आपको 1-1 घंटे के मिलेंगे ये। तो ये संत रामपाल जी हिसार जेल से अपने भक्तों के लिए सत्संग भेजते हैं 1-1 घंटे के, कभी 50 मिनट के, कभी वैसे। तो ये विशेष संदेश ये आश्रम वाले भेजते हैं, और उस विशेष संदेश में संत रामपाल जी ने साफ साफ मना कर रखा है कि मैं केवल 3 बार में दीक्षा देता हूं, चौथी कोई दीक्षा नहीं है, चौथा कोई मंत्र नहीं है। एक बार संत रामपाल जी के मुख से सुनिए क्या कह रहे हैं। प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको स्नान दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है श्वास उश्वास का खूब समझ करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो।
मोक्ष होगा सतनाम से। यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छूटेगा सतनाम से, और सार नाम तो भगवान का है, तो एक मिनट में जा बैठाओगे तुमने वहां पर यहां से आपका झंझट मिटा जब मैं ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम मेरे पास फिर उसकी रगड़ ला दे। अब सुनिए, उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथा कोई मंत्र उसके नहीं? बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है, उसको और प्रगाढ़ किया जाता है, और वो सिमरन करने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे। उससे पहले सतनाम बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि चौथी कोई दीक्षा नहीं है, चौथा कोई मंत्र नहीं दिया जाता है, वो तो आपकी भक्ति को सैचुरेटेड किया जाता है कि आप कितने भगत बने, आपको देखा जाता है। अभी आश्रम वालों ने क्या कर दिया, चौथा मंत्र भी जो है बना दिया। गुरु तो केवल 3 बार में दीक्षा दे रहा है, गुरु का परिवार ने चौथा मंत्र भी बना दिया, आविष्कार कर दिया चौथे मंत्र का। ये वैज्ञानिक ओम सोहम सत्य कबीरा ये मंत्र देने शुरू कर दिए, और गुरु कह रहे हैं चौथा कोई मंत्र है ही नहीं, कोई दीक्षा है ही नहीं, हम देते नहीं। और गुरु के परिवार ने चौथा और देना शुरू कर दिया, क्योंकि तीसरे मंत्र में इनको कितने पैसे मिल रहे हैं, 25,000 पाठ के। इन्होंने सोचा कि चौथा और शुरू कर दो, इन्होंने चौथा मंत्र देना शुरू कर दिया उन मूर्ख भक्तों को 1 लाख रुपए में। वो जो चौथा मंत्र है सार नाम, जिसके लिए गुरु मना कर रहा है कि वो कोई मंत्र नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है, गुरु का परिवार संगत को चूसने के लिए चौथा मंत्र का आविष्कार कर दिया, ओम सोहम सत्य कबीरा। और वो सार नाम उसको दिया जाता है जो 1 लाख रुपए, यानी खुला पाठ। आश्रम में खुला पाठ होता है, खुले पाठ का मतलब है आपने 1 लाख रुपए जमा कराने होते हैं। अब बताओ, वो सिस्टम इन लोगों ने शुरू कर दिया। या तो भैया 1 लाख रुपए के पाठ का संकल्प कर लो, या फिर जमा करवा दो, या फिर किस्तों में दे दो। तो इस प्रकार से बहन जी ये लोग वर्तमान में उस परम संत सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में, उनके आदेश की आड़ में, उनकी दीक्षा की आड़ में, उनके भोले वाले भक्तों को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। ये अंदर की प्रोसीजर है बहन जी, ये आप लोग नहीं जान पाओगे अभी। वो किसी ऐसे वैसे भगत ने आपको फोन फान करके बोल दिया जिसको आधा अधूरा ज्ञान था, इसलिए फिर दास को आपके उस वीडियो के ऊपर वीडियो बनाना पड़ा कि बात तो बहन सही कह रही है, लेकिन ये इसकी प्रोसीजर अलग है भक्तों को लूटने की। ये इस प्रकार से भक्ति के नाम पर लूट रहे हैं। भक्तों ने पैसा देना चाहिए अपने गुरु को। अरे दीक्षा किससे लेते हैं? अपने गुरु से। दान धर्म उसको दिया जाता जो गुरु है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। कि गुरु के बिना किसी और को दिया गया दान धर्म निष्फल होगा, कभी नहीं फलेगा। लेकिन इन लोगों को तो मजा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, ये तो माया के पुजारी हैं। इनको संगत ने, इन लोगों ने संगत को कोई मोक्ष थोड़ी करवाना है, काल के मुंह में लेके जाना है। तो इस प्रकार से ये लोग सार नाम की दीक्षा के समय 25-25 हजार रुपए के पाठ के रूप में पैसे लेते हैं, और सार शब्द जो चौथा मंत्र गुरु ने मना कर दिया, इन्हीं लोगों ने ये मैसेज भेजे हैं कि सार जेल से गुरुजी भेज रहे हैं। और किसी भगत को अगर शंका हो कि नहीं भाई गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा, भैया ये विशेष संदेश नंबर 73 है, विशेष संदेश नंबर 73 यूट्यूब पर जाकर कोई भी सर्च कर लेना, विशेष संदेश नंबर 73, उसमें आप जी सुन लेना इसको पूरे को। इसमें गुरुजी ने ये सारा जिक्र किया हुआ है। तो इस प्रकार बहन जी चौथी दीक्षा के नाम पर, जो भी कोई दीक्षा भी नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं है, कहां से ये लोग ये मंत्र ले आए, ओम सोम सत्य कबीरा, और ये लोग इस प्रकार से 1 लाख रुपए के पाठ का संकल्प करवाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं लेते कि हमें धन दो, हमें धन दो। आजकल दुनिया बड़ी समझदार है, बड़ी शानी है। ये इस प्रकार से गुरु की आड़ में, भक्ति की आड़ में, इस प्रकार से गुरु की गैर हाजिरी में काल प्रेरित होकर अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए सारा सिस्टम कर रहे हैं। अब ये बाकी दुनिया कह रही है ना, इतने मोटर पाइप के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? अरे ऐसे आ रहे हैं पैसे। बेचारे नादान गरीब भक्तों के खून पसीने की कमाई गुरु के नाम की आड़ में चूसी जा रही है। और संत रामपाल जी की संगत में इतने भगत अकाल मौत मर रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि सबकी मर्यादा तोड़वा दी उनके परिवार ने, गुरु के वचनों के खिलाफ चला दिया सबको। नादान संगत ज्ञान को आधार बना नहीं पाई।
और आश्रम वालों के पीछे उनकी पूंछ पकड़ के चल रही है, मर्यादा सबकी टूट गई, नियम में कोई है नहीं तो मरोगे भाई। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, दवा दे दी और नियम बता दिए, आपको परहेज बता दिए। अब डॉक्टर 24 घंटे आपके पास थोड़ी रहेगा, आप अपने घर पे जाओ, परहेज निभाओगे, टाइम पे दवा खाओगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। तो ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी ने भक्ति दे दी, नाम दे दी, सावधानी बता दी, नियम बता दिए। अब उन नियमों को कोई तोड़ेगा किसी भगत के चक्कर में आगे तो मरेगा, उसमें संत रामपाल जी क्या करेंगे। तो इस प्रकार से उस परम संत का ये काल संत रामपाल जी के परिवार को मोहरा बना के और उनका नाम बदनाम करवा रहा है। तो बहन, ये है वो प्रोसीजर जो इन सतलोक आश्रमों में भक्तों से दान धर्म लिया जाता है, इस प्रकार से पैसे लिए जाते हैं। तो भाई और बहनों, अब इस वीडियो के माध्यम से मुझ पवन दास का सतगुरु रामपाल जी की तरफ से इस छोटे से नीच नालायक 2 कौड़ी के जीव का यह संदेशा है कि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को यदि जानना है तो उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। आज सतगुरु रामपाल जी के खिलाफ पूरा सिस्टम है, पूरी देश दुनिया है, जब उनका परिवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। दिखावे में तो उनके भगत हैं, दिखावे में तो संगत को यह कर रखा कि हम संत रामपाल जी के परिवार वाले हैं, हमारे से ज्यादा चिंता किसी को नहीं है। और असल में वो लोग काल के एजेंट बनकर संत रामपाल जी की मार्ग को गंदा कर रहे हैं। कोई निष्पक्ष बात नहीं करते ये आश्रम वाले, गुंडागर्दी करते, भक्तों के कोई लक्षण नहीं है इनमें। उस खरक गांव में पंचायतियों के ऊपर इन्होंने राजनीतिक दबाव डलवा दिया। वो बेचारे राजनेता भी बेचारे वो पंचायती भी सही न्याय नहीं करके गए। तो किसी भी एंगल से ये सतलोक आश्रम वाले भगत की श्रेणी में नहीं है। यदि आप लोगों ने अपना आत्म कल्याण करवाना है, मोक्ष करवाना है, भक्ति करनी है, इस मनुष्य जीवन को सफल करना है और आने वाले 2028 से पहले जो युग परिवर्तन है, यदि अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। जानवर नहीं हूं, इंसान हूं, सोच समझ के जुड़ा हूं, देखा देखी में नहीं जुड़ा। बहुत भयंकर समय आ रहा है, बहुत भयंकर विध्वंस। अनाज के दाने को तरस जाओगे, अनाज के दाने को खाने को नहीं मिलेगा। ये कार, कोठी, बंगले, प्रॉपर्टी, पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। जब भूख सताएगी ना तो पैसे खा के पेट नहीं भरा जाएगा। और बचाव का तरीका पूरी धरती पर के लिए एक ही है, संत रामपाल जी की शरण। अगर उनके सत्संग भी सुनते रहोगे ना, उनके सत्संग भी सुनते रहोगे, दीक्षा तो उनके जेल से बाहर आने के बाद लोगे, अगर उनके सत्संग भी सुनते रहोगे और ये बुराइयां छोड़ दोगे, शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, उल्टा सीधा लोगों को, माता बहनों पे गंदी नजर डालना, व्यभिचार करना, ये तमाकू पीना, बीड़ी, गुटखा, शराब, ये जर्दा, हुक्का, ये सब छोड़ दोगे और संत रामपाल जी के यदि सत्संग भी सुनते रहोगे, आपके और आपके परिवार का बाल भी बाका नहीं होगा। ये संत रामपाल जी के वचन है। और जिस दिन आप जी उपदेश ले लोगे, दीक्षा ले लोगे उनसे, उस दिन के बाद तो मौत भी तुम्हारे से 10 कदम दूर खड़ी रहेगी। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो भाई और बहनों। उनके परिवार को देखकर मत चलो, बाबा रामपाल जी की संगत को देखकर मत चलो। संगत तो कभी भी भ्रमित हो सकती है, संगत तो सब जीव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन परम संत कभी किसी को भ्रमित नहीं करते। बाबा के सत्संग कभी किसी को कुमार्ग नहीं देंगे, हमेशा सुमार्ग पर लेकर जाएंगे। तो संत रामपाल जी के नालायक भक्तों के कुकर्मों को देखकर जज मत करो। वो परम संत है, सारी सृष्टि का पिता है, मालिक है। अरे भगवान गुरु रूप में तो आता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को साक्षात पार ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान गुरु रूप में तो आएगा ज्ञान देने के लिए, और जब वो आता है तो हम उसको नकार देते हैं, और ये फिर मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद फिर गधे, कुत्ते, सुअर बनकर फिर ये कष्ट भोगते हैं। उस धर्मराज के दरबार में ये शरीर छोड़ के जाएंगे ना, तो वहां पर तो यम के दूत नंगे करके गर्दन पकड़ के रखेंगे। यहां चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री है, यहां जो मर्जी कर ले भाई, लेकिन वहां तो नंगा करके लाइन में खड़ा करेंगे। वो तेरे कर्मों के हिसाब से तेरा हिसाब किताब करेंगे, नरक में भेजना कि इसको गधा बनाना है। वहां नहीं चलती ये प्रधानमंत्री गिरी, ये राजनीति वहां नहीं चलता। ये कार, कोठी, परिवार, बेटा बेटी, नौकरी, पद सब यहीं रह जाएंगे। नंगे आए थे नंगे जाओगे। ये धन दौलत वहां नहीं जाएगी, वहां नहीं चलेगी। अरे पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, यहां का पैसा वहां कैसे चलेगा भाई। लेकिन ये भक्ति चलेगी वहां पर, भक्ति धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। वो असली राम नाम धन सतगुरु रामपाल जी के पास है। ये राम कोई दशरथ का बेटा नहीं है। राम यानी परमात्मा, परमेश्वर। दशरथ का बेटा तो त्रेता युग में हुआ था, उससे पहले तो सतयुग था, कोई जानता भी नहीं था राम कौन है। तो वो राम कोई और है। राम राम शब जगत बखाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने।
तो वो समस्त जानकारी केवल धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास है। एकमात्र संत कहलाने के अधिकारी, जगत गुरु कहलाने के अधिकारी, भक्ति देने के अधिकारी, मोक्ष देने के अधिकारी वर्तमान में धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। तो मैं तो विनती कर सकता हूं भाई, प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी आने वाले समय में अगर भक्ति नहीं करी, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मर गए, मौत का तो भरोसा है ही नहीं, और चले गए धर्मराज के दरबार में, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि ला भाई भक्ति धन, भक्ति धन, अरे गधे तेरे को मनुष्य जन्म दिया था, बोला मैं भक्ति करूंगा नीचे जाके। अरे नीचे भगवान आया था, परम संत आया था, भक्ति क्यों नहीं करी? अजी मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर ये वीडियो चला दिए जाएंगे वहां पर कि देख वो कितना भोग रहा था, बाबा रामपाल का भगत थूक बिलो रहा था 3-3 घंटे 4-4 घंटे, हैं? तू उसको कोई पैसे दे रहा था क्या? उसको कोई पेंशन मिल रही थी क्या भोगने की? वो तो सोशल मीडिया से भी पैसे नहीं कमाता था, हैं? तू कह रहा था देखा रामपाल भगत, अरे बड़ो भगत आयो। अरे पहले उसके सत्संग तो सुनता, उसके विचार तो सुनता, और भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के आएगा क्या? तुम राम को भगवान मानते हो, सींग लगा के आया था? कृष्ण को भगवान मानते हो, पूंछ लगा के आया था? या कोई गेंडे की तरह आए थे बन के? भगवान आएगा तो इंसान बन के आएगा ना। अब तुम उसको इंसान मान के उसका ज्ञान नहीं समझते, फिर मरो, फिर जाओ, फिर कुएं में पड़ो, फिर तुम नरक में जाओ 84 में। तो भाई सत्संग सुनो, आदत डालो धीरे धीरे। सोशल मीडिया पर दुनिया भर की बकवास देखते हो सारा दिन, क्या मिलता है उससे? तुम बिगड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसे देखोगे वीडियो वैसी हो जाएगी हमारी मानसिक स्थिति। तो अपने बच्चों को भी सत्संग सुनाओ, ये तो सबके लिए है भाई, आत्म कल्याण का मार्ग है ये। पूरा परिवार बैठ के आधा घंटा 1 घंटा सत्संग सुनो संत रामपाल जी का। अरे जब तक सुनेंगे नहीं पता कैसे चलेगा? जब तक बच्चा विद्यालय में नहीं जाएगा तब तक क्या पता चलेगा? नौकरी कैसे लगेगा? शिक्षित कैसे होगा? ऐसे संतों के सत्संग सुने बिना हमें कैसे पता चलेगा ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? ये मनुष्य जन्म हमारा बर्बाद हो रहा है रोजाना। ये श्वासें भगवान ने हमारे को गिन गिन के दी हैं। जिस दिन श्वास पूरी, शरीर खत्म, चलो फिर गधे कुत्ते की योनि में। इन श्वासों का सदुपयोग करो, इन श्वासों से जपले वाला नाम है वो सतनाम। दूसरी बार की जो दीक्षा है ना सतनाम, वो श्वासों से जपा जाता है, और वो श्वासों का मंत्र धरती पर केवल संत रामपाल जी के पास है। तो आप सभी भाई बहनों से केवल मेरी इतनी विनती है, प्रार्थना है। बाकी जो डॉक्टर सिक्किम बहन है उनसे मैं विनती करूंगा, और हमारे जो भाई हैं जो अनूप हैं उनसे भी मैं विनती करूंगा, मैं जो है वो प्रार्थना करूंगा। भाई सच कहने में थोड़ा सा आदमी को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन संत भी वही होता है जो सच्ची बात कहे। हमें सतगुरु रामपाल जी ने यही सिखाया है कि सच कहना है, चाहे सामने तेरा बाप क्यों ना हो। तो मैंने जो भी कहा है आपके वीडियो को दिखा के कहा है, आपके पीछे से कोई बात नहीं बोली है, और आपकी बातों के ऊपर मैंने बात कही है। गलती हो तो मुझे माफ करना, क्षमा करना, आपका छोटा है बड़ा भाई मान के। और डॉक्टर सिक्किम से और अनूप भाई से, बाकी जितने भी भाई बहन हैं सबसे मेरी तो यही विनती है, प्रार्थना है। भाई ये राजनीति 4 दिन की है, ये जनता ना कभी किसी की हुई ना किसी की होगी, चाहे उनके कितने बड़े नेता बन लो आप, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। हरियाणा में तो कहावत है, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। भाई जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। बुढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। दुनिया तो माता पिता को भी नहीं बख्शती, मतलब भाई बुढ़ा हो तब पड़े खाट में सुने वचन खारे, बुढ़ा हो जा पड़े खाट में सुने वचन खारे। ए कुत्ते तावण का सुख को न्याय छाती फूकण हारे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। तो भाई आज आप किसी के नेता हो, जनता के चाहे किसानों के, तो वो लोग अपने स्वार्थ में आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपकी बातों पे जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बातों को सरकार के सामने रख रहे हो। और आप लोग भाई कुछ पैसों के चक्कर में या कुछ मान बढ़ाई के चक्कर में, कुछ पब्लिसिटी के चक्कर में इस प्रकार की वो करते हो, लेकिन अंत में भाई भक्ति नहीं करी तो वो किसान भी गधा, वो नेता भी गधा, वो जनता भी गधा, वो राजा भी गधा, और ये मनुष्य जन्म बर्बाद करके यूं ही निकल जाएंगे हम, कुछ लेना देना नहीं है। और अंत में चल के इन राजनेताओं की कितनी दुर्गति होती है। भारत देश के प्रधानमंत्रियों का शुरू से लेकर और वर्तमान के प्रधानमंत्री से पहले वाले प्रधानमंत्री का इतिहास निकाल के देख लेना, कैसी भयंकर भयंकर बीमारियों से मरते हैं ये लोग, तड़प तड़प के, कैसे कैसे एक्सीडेंटों में मरते हैं ये लोग। क्यों?
क्योंकि जितनी उनकी पूर्व जन्म की भक्ति थी वो तो राजा बन के ऐसो आराम करके घूम फिर के अपनी खाली भक्ति का बैलेंस हो गया खत्म। अंत में उसकी दुर्गति से मौत होती है हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट में। तो भाई ये भक्ति का चार्जर वर्तमान में संत रामपाल जी के पास है। अपनी पिछली भक्ति को भी ये गंदे काम करके बर्बाद ना करो और वर्तमान में अपनी भक्ति रूपी बैटरी को और चार्ज करो संत रामपाल जी से उपदेश लेकर। इस भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे, इस गंदे लोक से, इस मृत्यु लोक से हमारा पीछा छूटेगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है भाई बिना गुरु के, बिना सतगुरु के। बाकी जिस परिवार में, जिस कुल कुटुंब में रह रहे हैं, जो काम धंधा कर रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन भक्ति को प्रथम महत्व दो। ये परिवार सदा साथ नहीं रहेगा, ये सतगुरु सदा साथ रहेगा शब्द रूप में। तो भाई इतनी विनती है। बाकी देखो सबके अपने विचार हैं, ज्यादा मैं कोई उपदेश देने का कोई आदी भी नहीं हूं। ये तो वर्तमान में मेरे गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनके परिवार के द्वारा जिस प्रकार संगत को बिगाड़ा जा रहा है, तो बोलना मेरा अधिकार है। वरना कल को गुरु आके मुझे थप्पड़ मारेगा कि गधे, जब तेरे को सच्चाई का पता था, जब तेरे को मैंने बुद्धि दी थी, तो तूने अपने भाई बहनों को भटकने से क्यों नहीं बचाया। तो मैं तो केवल अपना शिष्य होने का फर्ज अदा कर रहा हूं। बाकी ना मैं किसी से कोई पाठ का पैसा लेता, ना कोई ज्योति का पैसा लेता, ना कोई सार शब्द का पैसा लेता, ना मैं कोई नाम किसी को देता। किसी को दिया है माई का लाल है कोई ऐसा कहने वाला कि पवन ने मेरे को नाम दिया है, तो सामने आके बताओ। कोई माई का लाल ये कह सके कि पवन को मैंने पाठ का पैसा दिया, पाठ प्रकाश का पैसा दिया, ज्योति का पैसा दिया, तो सामने आके कहो। कोई माई का लाल कह सके कि पवन दास का कहीं कोई आश्रम है, तो सामने आओ। और हमें ये गुरु गद्दी वगैरह, भैया हम तो थूकते हैं गुरु गद्दी पर, ये तो काटूं की सेज है। कौन अपने सिर पर पाप धरेगा। ये तो परम संत होता है जो अपनी आत्माओं के पापों को अपने सिर पर लेता है। एक जीव गुरु बनकर आत्माओं के पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। तो हम तो थूकते हैं भैया गुरु गद्दी के ऊपर। हम तो भगत बन के भक्ति करके अपना मोक्ष करवाएंगे। हमें इन आश्रमों की चाहत नहीं है, गुरु गद्दी की चाहत नहीं है। ये संदेश देना वर्तमान में हमारा अधिकार, हमारा फर्ज है, हमारे गुरु की गैर हाजिरी में। कल को गुरुदेव भगवान आ जाएंगे, हम तो मुंह से शब्द भी नहीं निकालेंगे, बैठ के कोने में अपनी भक्ति करेंगे, गांव में जाके कहीं खेती बाड़ी करेंगे, किसी से जमीन जो है बंटवारे में लेकर। बस इतनी सी बात है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें। हमारा